फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट एज। तो देखो, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है वो दिया है कसकटा। कसकटा क्या होता है? कसकटा अमरवेल को कहते हैं। इसमें क्या रहता है बेसिकली, ये जो हमारी अमरवेल है ना, वो किसी एक स्पेसिफिक प्लांट पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट रहती है। तो ये तो हमारा पैरासाइट का एग्जाम्पल हो गया। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। चाइना रोज, चाइना रोज ये भी हमारा जो है वो हमारा इंसेक्टिपोरस प्लांट नहीं है, और रोज भी हमारा इंसेक्टिपोरस प्लांट नहीं है, बिकॉज ये तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी करता है। अब हमारा आता है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट कुछ पिचर स्ट्रक्चर शेप का होता है, जिसमें एक लिड होती है, और ये जो है यहाँ पे इससे इंसेक्ट ट्रैप्स करता है। और ये इंसेक्ट ट्रैप्स क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है वहाँ पे नाइट्रोजन जैसे कंपाउंड की जैसे एलिमेंट्स की कमी होती है, इसलिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पिचर प्लांट, राइट। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ से लेते हैं? तो रूट से तो मोस्टली जो हमारा नाइट्रोजन को जब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो रूट से लेते हैं, स्टेम से भी नहीं लेते हैं और फ्लावर से भी नहीं लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर जो है वो लीव्स। अब उसके बाद में आता है द इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। यानी कि इसमें कौन सा इंटरनल फैक्टर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इफेक्ट करता है? तो देखिए क्लोरोफिल, वाटर एंड लाइट, ये तो बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। और इफेक्ट कौन सी इस प्रोसेस को कंपोनेंट करता है? तो वो है हमारा टेम्परेचर। अब उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन टू ऑब्टेन एनर्जी के लिए, या फिर डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, या ग्रो करने के लिए। तो देखिए न्यूट्रिशन की प्रोसेस फूड ऑब्टेन एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए भी होती है, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी एसेंशियल है, और ग्रोथ के लिए। तो यानी कि ये हमारे जो तीनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल यूज्ड इन स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो हमारा स्टार्च टेस्ट में आयोडीन को यूज किया जाता है। लीव होती है, एंड देन मुझे स्टार्च टेस्ट करना है तो वहाँ पे हम आयोडीन को डालेंगे और देखेंगे, उसके कलर से हम ऑब्जर्व करेंगे स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। क्वेश्चन 6, पिचर प्लांट फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ हर्बीवोर, इंसेक्टिवोर या कार्निवोर। तो देखो हर्बीवोर क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म और प्लांट विच आर फीड ऑन ग्रास और ग्रीन प्लांट्स। इंसेक्टिवोर प्लांट्स आर द प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट। कार्निवोर्स आर द ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। या फिर हमारा ऑप्शन है लास्ट में नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पिचर प्लांट के बारे में देखा था कि पिचर प्लांट हमारे किस कैटेगरी में रहते हैं। तो पिचर प्लांट हमारे जो है वो हमारे इंसेक्टिवोर कैटेगरी में जाएंगे, राइट, क्योंकि वो हमारे इंसेक्टिवोर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब उसके बाद में बोल रहे हैं पैरासाइट्स लिव्स ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, ईट एनिमल, प्रिपेयर देयर ऑन फूड, या फिर लिव ऑन अदर लिविंग बीइंग। तो देखो ये डेड ऑर्गेनिज्म पे तो नहीं रहते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म पे कौन से प्लांट्स रहते हैं? उनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। या फिर एनिमल्स को ईट करते हैं, तो एनिमल्स को भी हमारे पैरासाइट ईट्स नहीं करते, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी वो कैरी आउट नहीं करते। तो वो क्या करते हैं? अदर होस्ट पे रहते हैं ना वो लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन है, वाटर रीड्स द लीव फ्रॉम द रूट बाय। यानी कि हमारा जो वाटर है वो रूट से लीफ में किस चीज़ के जरिए पहुंचता है? तो
तो स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा तो लीव्स में ओपनिंग्स होती हैं, राइट। तो यहाँ से तो वाटर हमारा पहुँचेगा नहीं। और ऑप्शन है जाइलम एंड फिलोएम। अब इसमें से कंफ्यूजिंग है, तो इसमें कौन सा रहेगा? तो देखियो, इसमें हमारा रहेगा जाइलम। जाइलम जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम से, और फिलोइम से हमारा प्रिपेयर्ड फूड और सिंथेसाइज फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है गाइस। अब क्वेश्चन 9, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू सिट अंडर द ट्रीज एट नाइट बिकॉज। तो आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ट्री के ना नीचे रात में नहीं बैठना। अब ऐसा किस लिए बोलते हैं? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो इज हायर अंडर द ट्रीज एट नाइट, या फिर ट्री स्लीप एट नाइट, प्लांट मेक फूड ड्यूरिंग द नाइट, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो, प्लांट तो फूड डे में बनाते हैं क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट होती है, और सनलाइट जो है ना हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो ये ऑप्शन तो हमारा एकदम गलत हो जाएगा। ट्री स्लीप एट नाइट, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो इज हायर अंडर द ट्री एट नाइट। अब देखो, द गैस यूज्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो मैंने जब आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन समझाई थी, तो उसमें मैंने बताया था जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए जो एसेंशियल गैस है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अब क्वेश्चन है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म इज ऑक्सीजन, नन ऑफ दीज, प्लांट्स और सन। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारा सन। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑक्सीजन। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट तो हमारा जो है वो भी एंड प्रोडक्ट है, और ऑक्सीजन जो है वो भी हमारा एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है, द पैरासाइटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम इज। एक पैरासाइटिक प्लांट होता है जो कि कुछ येलोइश होता है, तो वो कौन सा होता है? तो आपने अगर कभी कसकटा देखा हो तो वो भी येलोइश होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कसकटा हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से हमारे कौन से प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं? तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कैटेगरी के अंदर एक कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, उसका आंसर भी इधर ही मिल गया, राइट। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज साइमोबायोटिक रिलेशनशिप? तो देखो, लाइचिन, लाइचिन, राइजोमियम बैक्टीरिया एंड लेगम्यूनियस प्लांट्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो आपने देखा लाइचिन और हमारा राइजोमियम बैक्टीरिया जो कि हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, और लेगम्यूनियस प्लांट यानी कि वो प्लांट्स जिनके रूट्स ना थोड़ी कुछ इस तरीके की होती हैं, उनमें नोड्यूल्स होते हैं, राइट। तो हमारा इसका राइट आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कल करेंगे सुपर 15 क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 एंड सुपर 15 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और अगर आपको कुछ और स्टडी मटेरियल चाहिए है तो आप जल्द से कमेंट बॉक्स में मिलाएं। तब तक के लिए टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।